क्या आपको पता है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र इतना ताकतवर और शक्तिशाली होता है कि इंसान के जीवन के सारे कष्ट हर सकता है। क्या आपको पता है कि बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं होता? और क्या आपको ये पता है कि बेलपत्र को पेड़ से तोड़ने पर आपको पाप भी लग सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र के फायदे के बारे में बताऊंगी। आपको बताऊंगी कि कैसे शिवलिंग पर चढ़ा एक बेलपत्र आपकी आर्थिक तंगी को दूर कर सकता है। बेलपत्र कैसे आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी और असाध्य रोगों को दूर कर सकता है। साथ ही बताऊंगी कि कैसे एक बेलपत्र आपके जीवन के सारे शारीरिक कष्टों को हर सकता है। बेलपत्र आपके नवग्रहों की पीड़ाओं को कैसे खत्म कर सकता है और कैसे बेलपत्र आपके पितृदोष, देवदोष या देवी पीड़ाओं को काट सकता है। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र के फायदे के बारे में बताऊंगी। जी हाँ दोस्तों, जब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो फिर वो बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, वो साक्षात महादेव का प्रसाद बन जाता है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से सुनिए। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले इसे सब्सक्राइब कर दें। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। इसे एक बार प्रयोग करके दोबारा यानी एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद इसे धोकर पुनः यानी दोबारा चढ़ाया जा सकता है। पूरे 6 महीने तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बेलपत्र हर रूप में पवित्र है और शिव पर चढ़ाने योग्य होता है। कई बार हमें शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं मिल पाते, तो आप शिवलिंग पर बेलपत्र को यानी शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को लेकर उसका चूर्ण भी बना सकते हैं। यानी शिवलिंग पर बेलपत्र को ले ले, उसे सुखाकर उसका चूर्ण बना ले और उसे जब भी जरूरत पड़े शिवलिंग पर अभिषेक करते समय बेलपत्र के रूप में उसे शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। समुद्र मंथन के दौरान जब शिव ने हलाहल विष पिया तो उनका पूरा शरीर विष के प्रभाव से जलने लगा था। ऐसे में देवताओं ने शिव के स्वरूप यानी शिवलिंग बनाकर उस पर जल और दूध से अभिषेक किया और शिव को शीतलता देने के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया। इसीलिए शिवलिंग पर अभिषेक करते समय बेलपत्र जरूर चढ़ाया जाता है। हमें बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और हमें महादेव का विशेष आशीर्वाद भी मिलता है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 3 पत्ती वाले बेलपत्र को ही शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। कटे फटे बेलपत्र कभी भी भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है। कहते हैं जब भगवान शिव ने गणेश जी का शीश खंडन किया तभी से भगवान शिव ने संकल्प लिया कि वो कभी किसी खंडित चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए भगवान शिव को कोई भी खंडित चीज हो, चाहे पदार्थ हो या बेलपत्र या फूल, कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर अगर रोजाना बेलपत्र चढ़ाते हैं तो कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होगी, कभी आपको पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महादेव के ऐसे भक्तों को कभी भी पैसों की समस्याएं नहीं होती। बेलपत्र को लेकर उसे तिजोरी में रखने से घर में बरकत आती है। बेलपत्रों को पेड़ से तोड़ने के पीछे कुछ नियम भी हैं। कुछ विशेष समय में इन्हें पेड़ से नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ दिनों या विशेष तिथियों पर इन्हें नहीं तोड़ने की सलाह दी जाती है। हमारे धर्मशास्त्रों के मुताबिक बेलपत्र को कभी भी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या, पूर्णिमा और महीने की संक्रांति के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार के दिन भी बेलपत्र को तोड़ना सही नहीं माना जाता, क्योंकि इस दिन इसमें भगवान शिव का वास होता है। संपूर्ण बेलपत्र में भगवान शिव का वास ही माना जाता है। इसके मूल यानी जड़ में ब्रह्मा और मध्य में भगवान विष्णु का वास होता है और इसकी पत्तियों में शक्ति का वास होता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि सोमवार को इन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। इसके साथ ही दोपहर के बाद भी इन्हें तोड़ने की मनाही होती है। ऐसा धर्मशास्त्रों में कहा गया है। दोपहर में तोड़ते हैं तो इससे इंसान को पाप लगता है। चलिए अब आपको बेलपत्र खाने के फायदों के बारे में बताते हैं।
जब हम बेलपत्र को शिवलिंग या महादेव को चढ़ा देते हैं, अर्पित कर देते हैं, तो वो कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता। शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद वो महादेव का प्रसाद बन जाता है, जिसमें कई असाध्य रोगों को दूर करने की शक्ति आ जाती है। पीड़ा को हरने में, शरीर के कष्टों को हरने की क्षमता होती है। वो आपके लिए अमृत स्वरूप बन जाते हैं। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष ही क्यों ना हो, संपूर्ण रोगों की उत्पत्ति इन्हीं से होती है। तो बेलपत्र की रोजाना एक पत्ती सुबह शाम खाने से ही इन तीनों दोषों से मुक्ति मिल सकती है, जिससे आपका शरीर निरोगी होने लगेगा। शरीर से पाप मिट जाता है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद ये बेलपत्र सिद्ध हो जाते हैं। जो लोग गौ हत्या जैसे पाप से परेशान हैं, जिन लोगों को जाने अनजाने गौ हत्या का पाप लग गया हो और चाहते हैं कि आप पाप का पश्चाताप कर लें, तो कम से कम 2 महीने तक रोजाना बेलपत्र का सेवन जरूर करें। इससे शरीर के पाप भी मिटते हैं। बेलपत्र शरीर के तामस गुणों को भी समाप्त करता है, यानी जो शरीर में तामसिक गुण होते हैं उन्हें समाप्त करने की क्षमता एक बेलपत्र में होती है। बहुत से लोगों के शरीर में तामसिक गुण आ जाते हैं, मांस मछली का सेवन करके बैठे होते हैं, शराब मदिरा से जिसके शरीर में तामसिक गुण आ जाते हैं, जिससे शरीर अशुद्ध हो जाता है। ऐसे में अपने शरीर को पुनः शुद्ध और स्वस्थ रखने के लिए बेलपत्र खाइए। ये भोलेनाथ का प्रसाद होता है, तो नित्य 5 बेलपत्र खाइए। 3 सुबह खाइए और 2 शाम को खाइए। इससे आपके शरीर के तामस गुणों का नाश होता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि बेलपत्र खाने से रक्त साफ होता है। अगर रक्त संबंधी कोई भी बीमारी है तो रोजाना 5 बेलपत्र खाइए। एक साथ नहीं खा सकते हैं तो धीरे धीरे इसका सेवन करना शुरू करें। एक दिन में 1 खाइए, फिर रोज 1-1 इनकी संख्या बढ़ाते जाएं। दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 और ऐसे करके 5 बेलपत्रों की संख्या तक इसे बढ़ा सकते हैं। इससे रक्त साफ होगा, आपके शरीर का फिल्टर होने लगता है। 5 बेलपत्र नित्य खाने से रक्त संबंधी सभी रोग ठीक होने से आपका शरीर भी निरोगी होने लगता है। अगर पेट संबंधी कोई पीड़ा है तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य खाने से पेट के विकार दूर हो जाते हैं। पेट से जुड़ी गंभीर समस्या भी दूर हो जाती है। बेलपत्र से डाइजेशन संबंधी सभी समस्याएं दूर होने लगती हैं। बेलपत्र डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। कब्ज, पेट में गैस बनती है या दर्द रहता है तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाना शुरू कर दीजिए। साथ ही कहते हैं बेलपत्र खाने से 1 महीने तक बेलपत्र खाते हैं तो मन की इच्छा पूरी होती है। बेलपत्र खाने से मन को शांति मिलती है, मन भक्ति में लगता है। जैसे महादेव शांत होते हैं, योग निद्रा में होते हैं, वैसे ही बेलपत्र खाने से मन को विशेष शांति मिलती है। इसलिए कहते हैं कि मन अशांत हो तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाइए। इससे मन शांत होगा, चिड़चिड़ापन खत्म होगा, आवेश और गुस्से पर नियंत्रण करने की शक्ति मिलती है। शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का अंत होता है और शरीर स्वस्थ निरोगी होने लगता है। कहते हैं कि बेलपत्र खाने से भाग्य बलवान होते हैं। जैसा भी भाग्य हो, अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने लगते हैं तो आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आपकी तरक्की बदलने लगती है, आपकी किस्मत बदलने लगती है। आपकी तरक्की फिर से महादेव की कृपा से आपके अनुरूप ही चलने लगती है। यहाँ तक अगर आपको नवग्रहों की पीड़ा है, अगर शनि, राहु, केतु के प्रकोप से आप परेशान हैं, नवग्रह की पीड़ा से आप बहुत दुखी हैं, कोई मार्ग सूझ नहीं रहा, आप यज्ञ हवन करवाते हैं, पूजा पाठ कर्मकांड करवाने के बाद भी आपकी नवग्रह पीड़ा शांत नहीं हो रही है, तो केवल शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने मात्र से आपको नवग्रहों के दोषों से मुक्ति मिलने लगेगी। नित्य आपको 5 बेलपत्र खाने हैं। ज्यादा दिन तक नहीं, सिर्फ 1 महीने तक खाने हैं। 1 महीने तक खाकर देखिए। जिस दिन से आप बेलपत्र खाना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि कैसे आपके कष्ट कटने लगेंगे। आपके नवग्रह के कष्ट कम होने लगेंगे, नवग्रह की पीड़ा दूर होने लगेगी। इसके साथ ही बेलपत्र देवी पीड़ाओं को दूर कर सकता है। कई देवी देवता की कुदृष्टि हम पर लग जाती है, प्रकोप लग जाता है, जो आपके जीवन में परेशानी लाने लगता है। कभी कभी जाने अनजाने हमारे ही कुल देवी देवता का दोष हमें लग जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। कोई भी देवी देवता की पीड़ा आपको सता रही हो तो बेलपत्र के नित्य सेवन से दैविक पीड़ा को समाप्त किया जा सकता है। बेलपत्र के सेवन से आपके शरीर भी भगवान शिव सा पावन और शांत होने लगता है।
ऐसे में आपको लगा कोई भी प्रकोप कटने लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स करके मुझे अपनी प्रतिक्रिया दें। इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके। और ऐसे ही अन्य रोचक जानकारी के लिए इस चैनल पुराण टॉक को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे।